नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप दिव्य से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पटना में जय भीम पदयात्रा और विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मांडविया ने युवाओं से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण से प्रेरणा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का अनावरण करेंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश तथा वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय युवा मामलों और खेल मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने देश के युवाओं से विकसित भारत के निर्माण में योगदान करने और बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर समानता, न्याय और बंधुत्व के विजन पर काम करने की अपील की है। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में जय भीम पदयात्रा के शुभारंभ से पहले नेहरू युवा केंद्र संगठन, एनएसएस, एनसीसी और भारत स्काउट गाइड के स्वयंसेवकों को संबोधित करते हुए डॉक्टर मांडविया ने कहा कि युवाओं को बाबा साहब के बताए रास्ते पर चलना चाहिए, अपने कर्तव्यों का पालन करना चाहिए और भारत के संविधान से प्रेरणा लेनी चाहिए। और डॉक्टर बाबा साहब आम्बेडकर, जिन्होंने देश को कॉन्स्टिट्यूशन दिया, बंधारण दिया, जिन्होंने देश को समानता की राह दी, देश में शोषित, पीड़ित और वंचितों के लिए लड़ाई भी लड़ी और कॉन्स्टिट्यूशन के द्वारा उसको अपना अधिकार भी दिया। ये अधिकार को लेके देश के युवा इस कॉन्स्टिट्यूशन के रास्ते पे आगे बढ़ के संविधान को सम्मान करते हुए विकसित भारत के लक्ष्य को साकार करे, इस दिशा में आज का अवसर एक प्रेरणा का अवसर है। डॉक्टर मांडविया ने कहा कि प्रधानमंत्री ने देश को विकसित बनाने के लिए पंच प्रण के माध्यम से रास्ता बताया है। हमें राष्ट्र प्रथम की भावना से काम करना चाहिए और विरासत पर गर्व करना चाहिए। इसलिए देश के युवाओं का कर्तव्य, देश के युवाओं की जिम्मेवारी विकसित भारत के लिए सबसे अहम रखी है। प्रधानमंत्री जी ने 2022 15 अगस्त को रेड फोर्ट से अपना उद्बोधन में केवल विकसित भारत बनाने की संकल्पना नहीं रखी, लेकिन इस संकल्पना के साथ मोदी जी ने पाथवे भी बताया, मोदी जी ने रास्ता भी बताया। हमें विकसित बनना है तो विकसित बनने के लिए कौन सा रास्ता होना चाहिए। दोस्तों, मोदी जी नारा नहीं देते हैं, मोदी जी केवल संकल्प व्यक्त नहीं करते हैं, लेकिन जो संकल्प करते हैं इस संकल्प को सिद्धि की ओर ले जाने के लिए रास्ता भी बताते हैं। और यही रास्ता है हमारा पंच प्राण। मोदी जी ने देश के नागरिकों को पंच प्राण दिलवाते हुए कहा कि जब देश आजादी का शताब्दी वर्ष मनाता हो, यानी कि देश की आजादी का 100 वर्ष पूर्ण हुआ हो, तब हमें विकसित बनना है। प्रधानमंत्री मोदी के विजन का उल्लेख करते हुए केंद्रीय मंत्री ने कहा कि पीएम ने कहा, देश को विकसित बनाने के लिए 1 लाख युवा नेतृत्व को जोड़ने का अभियान चल रहा है। माई भारत प्लेटफॉर्म से करीब 2.25 करोड़ युवा जुड़ चुके हैं। माई भारत कार्यक्रम सामाजिक कार्यक्रम के अलावा भागीदारी और समानता की भावना के आधार पर मंच उपलब्ध कराता है। मोदी जी ने संकल्प लिया कि हमें विकसित भारत बनाना है, देश के युवाओं को विकसित भारत का पार्टनर बनाना है, देश के युवाओं को लीडरशिप देनी है। 1 लाख युवाओं को नई लीडरशिप देने के लिए तैयार करना है और उसके लिए मोदी जी ने माई भारत प्लेटफॉर्म तैयार करा। 1,75,00,000 से अधिक माई भारत के वॉलंटियर विकसित भारत के सहयोगी बनने के लिए ये प्लेटफॉर्म पर रजिस्टर हो गए। ये प्लेटफॉर्म के द्वारा अलग अलग सोशल एक्टिविटी होती है, सेवा की प्रवृत्तियां होती है। हर महीने ऐसी पदयात्रा का आयोजन होता है और ऐसी पदयात्राओं के द्वारा हमारे महापुरुषों के जीवन चरित्र से प्रेरणा लेके विकसित भारत के लिए हमारे युवा संकल्प लेते हैं। बाबा साहब आम्बेडकर की जयंती की पूर्व संध्या पर देश भर में आज 5000 स्थानों पर जय भीम यात्रा का आयोजन किया गया। यह पदयात्रा संविधान के 75 साल पूरे होने पर आयोजित हो रहे कार्यक्रमों की एक कड़ी है। पटना में गांधी मैदान से शुरू होकर यह यात्रा जेपी गोलम्बर, डाक बंगला चौराहा सहित विभिन्न हिस्सों से गुजरते हुए पटना हाईकोर्ट स्थित बाबा साहब की आदमकद प्रतिमा के पास पहुंची। यहां डॉक्टर मांडविया ने स्वच्छता अभियान में भी भाग लिया। डॉक्टर मांडविया ने इस अवसर पर एनएसएस के 67 स्वयंसेवकों, यंग अचीवर्स और युवा संसद के विजेताओं से बातचीत की। पदयात्रा में लगभग 6000 स्वयंसेवक शामिल हुए। कार्यक्रम में उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी, उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा, खेल मंत्री सुरेंद्र मेहता, विधानसभा अध्यक्ष नंद किशोर यादव, एनडीए के कई सांसदों और विधायकों ने भी हिस्सा लिया। इधर डॉक्टर मांडविया ने पटना के ललित नारायण मिश्रा संस्थान और बीआईटी पटना में विकसित भारत युवा संवाद कार्यक्रम युवा कनेक्ट में युवाओं के साथ संवाद किया।
कंटिन्यूस 10 साल तक 15 लाख करोड़ रुपया इंफ्रास्ट्रक्चर के पीछे खर्च होता रहेगा, तब जाके देश में इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का हाईवे बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की मेट्रो बनेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड की ट्रेन चलेगी, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का एयरपोर्ट बनेगा, इंटरनेशनल स्टैंडर्ड का ई-वे बनेगा, तब जाके देश डेवलप्ड कंट्री बन पाएगा। दोस्तों, उसके लिए रोड मैप बनाना चाहिए। इधर जदयू की ओर से आज पटना के बापू सभागार में भीम संवाद कार्यक्रम का आयोजन किया गया। इस मौके पर मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि उनकी सरकार दलितों और पिछड़ों सहित सभी वर्गों के लिए काम कर रही है। बाबा साहब ने संविधान की रचना की, ये कोई मामूली बात नहीं है। उन्हीं के नेतृत्व में पूरे देश के संविधान की रचना हुई, इसलिए उनके प्रति हम लोगों का शुरू से ही स्वागत है। हर प्रकार से हम लोगों ने अपना काम किया है, चाहे दलित हो, महादलित हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अपर कास्ट हो, मुस्लिम हो और महिलाएं भी हो, तो सब लोगों के लिए हम लोगों ने काफी उसके लिए काम किया है। वहीं राजद ने कल प्रदेश के सभी पंचायतों के दलित टोलों में अंबेडकर जयंती मनाने का निर्णय लिया है। जदयू के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय मंत्री ललन सिंह ने कहा है कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के सपने को साकार करने का काम किया है। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत करते हुए श्री सिंह ने कहा कि आगामी विधानसभा चुनाव में एक बार फिर नीतीश कुमार की अध्यक्षता में सरकार बनेगी। जेडीयू सब दिन मजबूती से सामने रहती है और नीतीश कुमार जी ने बिहार में 2005 से जब से उन्होंने शासन संभाला, बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का जो सपना था, उस सपने को उन्होंने साकार करने का काम किया, सरजमीन पर उतारने का काम किया। इसलिए उनके प्रति आज भी बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर के मांग को मानने वाले जो लोग हैं, उनके प्रति श्रद्धा है नीतीश कुमार जी के प्रति कि बाबा साहेब के सपनों को वो साकार कर रहे हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल AIR_News पटना पर जा सकते हैं। इधर भाजपा के वरिष्ठ नेता और केंद्रीय गृह राज्य मंत्री नित्यानंद राय ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संविधान निर्माता भीमराव अंबेडकर के संविधान की भावनाओं के अनुरूप इस देश से गरीबी मिटाकर एक सशक्त समाज बनाने की दिशा में काम कर रहे हैं। बाबा साहब अंबेडकर जो भारत के संविधान निर्माता है, संविधान निर्माता ने अपने संविधान के भावनाओं में इस देश से गरीबी मिटाकर समता मूलक समाज बनाने और भारत को एक सुदृढ़ भारत के रूप में खड़ा करने का जो उन्होंने भारत के संविधान में भावना व्यक्त की थी, उसके अनुरूप आज देश के माननीय प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा आज उन अंबेडकर के सपनों को पूरा किया जा रहा है। उप मुख्यमंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि आज देश के युवा प्रधानमंत्री के नेतृत्व में आजादी की शताब्दी की ओर बढ़ते हुए एक मजबूत और गौरवशाली राष्ट्र की नींव रख रहे हैं। श्री सिन्हा ने गांधी मैदान में आयोजित कार्यक्रम के बाद संवाददाताओं से बातचीत में कहा कि राष्ट्रवाद की यह नींव एकजुट भारत बनाने में मदद करेगी। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी का जयंती के अवसर पर आज पूरे भारत के अंदर हमारा आजादी का शताब्दी वर्ष मनाने वाला योद्धा मजबूत नींव का ईंट देश के प्रधानमंत्री के नेतृत्व में रख रहा है और राष्ट्रवाद का जो मजबूत नींव का ईंट पर मजबूत इमारत विकसित भारत का बनेगा, वह भारत की जनता को फिर से गौरवान्वित करेगा और भारत के वैभव को बढ़ाएगा। विपक्ष को राष्ट्रवाद से जुड़ना चाहिए, वंशवाद परिवारवाद से बाहर आना चाहिए और राष्ट्र को कमजोर करने की मानसिकता से मुक्त होनी चाहिए। राज्य में 4 से 15 मई तक आयोजित होने वाले खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2025 के प्रतीक और शुभंकर का अनावरण कल किया जाएगा। मुख्यमंत्री सचिवालय के संवाद भवन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री इसका अनावरण करेंगे। इस अवसर पर केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया, उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा उपस्थित रहेंगे। वहीं केंद्रीय खेल मंत्री मनसुख मांडविया खेलो इंडिया यूथ गेम्स के थीम सॉन्ग, मशाल और जर्सी का अनावरण शाम 6 बजे पटना के ज्ञान भवन में करेंगे। खेलो इंडिया यूथ गेम्स का आयोजन राज्य के 5 जिले पटना, नालंदा, गया, भागलपुर और बेगूसराय में किया जाएगा।
उप मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राज्य में न्याय के साथ सभी वर्गों का विकास किया जा रहा है। श्री चौधरी आज पटना में आयोजित कार्यक्रम में कहा कि पहले राज्य में पटना विश्वविद्यालय सहित केवल 10 विश्वविद्यालय थे, जबकि आज 33 विश्वविद्यालय राज्य के युवाओं को शिक्षित करने का काम कर रहे हैं। इस अवसर पर पंचायती मंत्री केदार प्रसाद गुप्ता भी उपस्थित थे। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल ने आज पार्टी कार्यालय में राज्य के पूर्व मुख्यमंत्री विंदेश्वरी प्रसाद मंडल की पुण्यतिथि पर उनके तैलचित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की। इस अवसर पर राज्य मंत्री संजय सरावगी के साथ अन्य गणमान्य लोग उपस्थित थे। बिहार भाजपा ने कांग्रेस नेता कन्हैया कुमार के खिलाफ प्राथमिकी दर्ज कराई है। पार्टी के मीडिया प्रमुख दानिश इकबाल ने बताया कि कन्हैया कुमार की ओर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अभद्र टिप्पणी पर यह प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। आज भारतीय जनता पार्टी बिहार प्रदेश के हमारे सभी साथीगण और बिहार प्रदेश की जो लीगल टीम है भारतीय जनता पार्टी की, वो सब आज कोतवाली थाना में हम लोग आए हैं और एक FIR दायर की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कानून अपना काम करेगी और निश्चित तौर पर ऐसे व्यक्ति जो प्रधानमंत्री की पद की गरिमा का अपमान करता हो, जो प्रधानमंत्री को सीधे तौर पर गाली देता हो, निश्चित तौर पर उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। FIR लॉन्च हो गया है। बैसाखी का त्योहार आज हर्षोल्लास के साथ मनाया जा रहा है। यह त्योहार धार्मिक, सांस्कृतिक और ऐतिहासिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है। इसी दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। बैसाखी का जश्न चारों तरफ है। रंग बिरंगे परिधानों में श्रद्धालुओं का सैलाब आनंदपुर साहिब में गुरुद्वारा तख्त श्री केशगढ़ साहिब में नतमस्तक हो रहा है, जहां 326 वर्ष पहले आज ही के दिन खालसा पंथ की स्थापना हुई थी। गोविंद सिंह आपे गुर चेला। श्रद्धालुओं द्वारा राज्य भर में लंगर और छबीलों का भी आयोजन किया जा रहा है। किसानों द्वारा वाहेगुरु से सरबत का भला की प्रार्थना करने के बाद अपने खेतों में खड़ी सुनहरी गेहूं की फसल की औपचारिक कटाई शुरू कर दी गई है। राष्ट्र आज उन सैकड़ों निर्दोष भारतीयों को भी याद कर रहा है जिन्हें ब्रिटिश फौजी अधिकारी डायर ने जलियांवाला बाग में उस वक्त मार डाला था जब वे वर्ष 1919 में बैसाखी के दिन एकत्र हुए थे। राजेश बाली, आकाशवाणी समाचार, जालंधर। इधर खालसा पंथ के संस्थापक गुरु गोविंद सिंह जी के जन्म स्थान पटना स्थित तख्त हरमंदिर साहिब में विशेष कार्यक्रम का आयोजन किया जा रहा है। दूर दूर से श्रद्धालु कार्यक्रम में भाग लेने पहुंचे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने जलियांवाला बाग के शहीदों को श्रद्धांजलि दी है। सोशल मीडिया पोस्ट में प्रधानमंत्री ने कहा, आने वाली पीढ़ियां शहीदों की अदम्य भावना को हमेशा याद रखेगी। श्री मोदी ने कहा, शहीदों का बलिदान भारत के स्वतंत्रता संग्राम में एक महत्वपूर्ण अध्याय है। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के अधिकांश भागों में आंधी, बारिश और वज्रपात का सिलसिला जारी है। मौसम विभाग से प्राप्त जानकारी के अनुसार पिछले 24 घंटों के दौरान नालंदा, किशनगंज, बांका और भागलपुर सहित प्रदेश के कई स्थानों पर हल्की से मध्यम स्तर की वर्षा दर्ज की गई है। प्रदेश के अधिकांश स्थानों पर अधिकतम तापमान सामान्य से 2 से 4 डिग्री सेल्सियस कम रिकॉर्ड किया गया। मौसम विज्ञान केंद्र पटना ने बताया कि 16 अप्रैल तक राज्य में मौसम में उतार चढ़ाव का दौर जारी रहेगा। इस दौरान प्रदेश के कई जिलों में वज्रपात के साथ बारिश हो सकती है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया ने पटना में जय भीम पद यात्रा और विकसित भारत युवा कनेक्ट कार्यक्रम में भाग लिया। श्री मांडविया ने युवाओं से बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर के विजन और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पंच प्रण से प्रेरणा लेने की अपील की। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया कल खेलो इंडिया यूथ गेम्स के लोगो और शुभंकर का अनावरण करेंगे। और मौसम विभाग ने राज्य के कई हिस्सों में बारिश तथा वज्रपात को लेकर चेतावनी जारी की। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन प्रातः 8:48 से प्रसारित किया जाएगा।